जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान शॉक्ड, अमेरिका में प्राण प्रतिष्ठा के बड़े बड़े बोर्ड। तो वो तो रहेंगे भाई, वहां पे भी भारत के बहुत सारे रहते हैं। हाँ। और उसकी इकोनॉमी में बहुत सारा एक बोलते हैं ना पार्ट है भारत का भी। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करते हैं पसंद जरूर आएगा। अगर पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते राम मंदिर की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है, बल्कि हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है। और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जायंट साइज बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं। देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा। और इसमें रैली भी निकाली गई है अमेरिका में, इस सेलिब्रेशन की उसमें रैलियां भी निकल रही हैं। तो आप देखिए, अब इससे भारत की ताकत का अंदाजा कीजिए कि उनकी एक सेरेमनी होनी है। This bhajan was everywhere, to be honest. राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी। मौलाना फजलुर रहमान की एयरपोर्ट पर पिटाई हो गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि मेरा मुल्क इस वक्त किस नहज को पहुंच चुका है। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है और पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल, ये पहले वहां पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। और इन 10 स्टेट्स में ये जो बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं, इनके ऊपर ये डिपिक्ट किया गया है, ये बताया जा रहा है, ये डिस्प्ले किया गया है कि राम मंदिर जो है उसकी सेरेमनी हो रही है इस स्टेट को। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले दुनिया भर में कई कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका से भी इसी तरह की खबर सामने आई है। भगवान राम और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे उनके भव्य मंदिर के बड़े बड़े होर्डिंग अमेरिका के 10 से अधिक राज्यों में लगाए गए हैं। इन अमेरिकी राज्यों की सड़कों से लेकर शहरों तक ये होर्डिंग भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की झलक दिखा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को भव्य मंदिर के गर्भगृह के अंदर श्री राम लल्ला की मूर्ति को औपचारिक स्थापना में शामिल होंगे। अयोध्या में भव्य मंदिर के उद्घाटन के लिए सभी क्षेत्रों के कई नेताओं और गणमान्य व्यक्ति को आमंत्रित किया गया है। मंदिर के अधिकारियों के अनुसार यह समारोह 16 जनवरी से शुरू होकर 7 दिन की अवधि में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में कैपिटल हिल में रामायण की शिक्षाओं को एकीकृत करने पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। राम मंदिर की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है, बल्कि हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है। और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जायंट साइज बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं। और इन 10 स्टेट्स में ये जो बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं, इनके ऊपर ये डिपिक्ट किया गया है, ये बताया जा रहा है, ये डिस्प्ले किया गया है कि राम मंदिर जो है उसकी सेरेमनी हो रही है इस स्टेट को। और ये कितना बड़ा इवेंट है, कितनी जबरदस्त तरीके से वो इसको मनाएंगे। तो आप देखिए, अब इससे भारत की ताकत का अंदाजा कीजिए कि उनकी एक सेरेमनी होनी है जो कि अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी है। इसकी वजह यह है कि उसकी जो तारीख है, जिस तरीके से उसका फैसला आया और जो भी उसका एक हिस्ट्री मौजूद है, तो उसको अब एक शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये सब जो है ये मोदी साहब का कारनामा है, ये सब मोदी साहब का किया धरा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन से लेकर अपने मुल्क, उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमी, इस सब को जैसे ऊपर चढ़ाया है और जैसे वो उसको जो आसमानों पर लेकर गए हैं वो सबके सामने। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है और पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। मैं आपको बता देती हूँ, हर जगह पर इस वक्त ये खबर जो है वो चल रही है, जिसमें ये बताया गया है कि जो 10 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें ये बिल बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। बल्कि हुआ कुछ यूं था कि जो टाइम स्क्वायर है उस जगह पर भी
एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया था। अच्छा, फिर उसके बाद इनके जो इन्वॉय हैं, इंडियन इन्वॉय, इन्होंने भी एक जगह पे खड़े होकर उस पे स्पीच की, जो उनका डायस्पोरा है उनसे बातचीत की, और इस सेरेमनी को जो है उन्होंने उसको बताया कि भाई किस तरीके से हम इसको मनाएंगे। और इसमें रैली भी निकाली गई है अमेरिका में, इस सेलिब्रेशन की उसमें रैलियां भी निकल रही हैं। तो देखिए, जहां हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं कि कितना स्ट्रांग है वो इन कंट्रीज में, लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है अमेरिका में, हमने कई एक मर्तबा ये वाली बात की कि पाकिस्तान की लॉबिंग जो है वो कितने है, मतलब बड़ी फुसफुसी कोई पाकिस्तान की लॉबिंग है। एक दो लोग हैं, वो भी, उनसे भी जो है वहां पे दुश्मनियां चलती रहती हैं कि कभी वो अच्छे हो जाते हैं, कोई हुकूमत आती है तो बुरे हो जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई कोई लोग बुरे हैं और फिर उसके बाद वक्त आने पर उनसे काम भी ले लिया जाता है, वगैरह वगैरह, सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो भारत के लोग हैं वो तो देखिए ना, जो पूरी दुनिया की टेक कंपनीज हैं इस वक्त, कौन सी यूथ रूल कर रही है, सीईओ कहाँ के हैं, सारे के सारे सीईओ दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल करने वाले इंडिया के हैं, उनकी आईटी से पढ़े हुए लोग हैं। तो अब जहां पर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली वहां पर उनके लिए बहुत आसान है। और वैसे भी इसके अलावा ये भी बात है कि बड़ी तादाद में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं अमेरिका में, जाहिर है कि वो इसको बहुत अच्छे और जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और यही वजह है कि ये चीज सामने आ रही है कि 40 बिलबोर्ड्स जो हैं वो 10 स्टेट्स में जो है वो डिस्प्ले कर दिए गए हैं, जिसमें टेक्सास है जहां के इस वक्त मैं मौजूद हूँ, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, जॉर्जिया है और एरिजोना जो है वहां पर। बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो एरिजोना है और एक दो स्टेट्स और, वहां पर वो जो ये सेलिब्रेशन होगी, विजुअल सेलिब्रेशन जो है उसमें शामिल होंगे। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा होगा तो उसमें वहां पर दिखाया जा होगा। और मैं यही समझती हूँ, मुझे लगता है कि आप देखिएगा कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कंट्रीज में वो जो है वो अब उसकी एक लाइव स्ट्रीम जो है वो दिखाई जा रही होगी। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो इवेंट है ये ना सिर्फ भारत का बल्कि ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट बनने जा रहा है, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। नाज़रीन, भारत अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने जा रही है। कहा जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन की जाएगी और 3000 से ज्यादा वीआईपी गेस्ट को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में इनवाइट किया जाएगा। ये इनके वजीर तालीम थे। जो आपने बात की है कि इंडिया इतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है, आपको पता है उसके पीछे किसकी फ़िक्र है? उसने कैसा उनको एक निज़ाम तालीम डेवलप करके दिया था कि वो आज चांद के, जहाँ पे अमेरिका और चाइना भी नहीं पहुँच सके, इंडिया उस खित्ते में पहुँच गया है, उस पर उसने जाके लैंड किया है। ठीक है ना। इसके पीछे सारी साजिश जो है ना, जैसे मुसलमानों में भी ये एक नफरत और ये पैदा, वहाँ पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। वैसे आप देखें मेजॉरिटी हिंदू नहीं चाहते, हिंदू मुस्लिम फिक्रा, ये जो फितना शुरू हुआ है ये अंग्रेज़ की सारी कार्रवाई। देखिए ना, हमने तो अपना मुल्क बिल्कुल तबाह कर लिया। आज इंडिया के रिजर्व देखें, 600 अरब डॉलर के उनके रिजर्व हैं और हमारे जो 3 अरब डॉलर के हैं वो भी मांगे तांगे के। तो जो चीज़ें सामने हमें मीडिया दिखा रहा है, हमारा मीडिया 100% झूठ बोलता है। ये हमारे मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान हमें तफरीक करके लड़ाता है, इनके अपने मफादात हैं। ये जो लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान की, इस खित्ते के लिए बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदामंद नहीं है। देखें ना सर, अभी ये जो राम मंदिर बन गया है बाबरी मस्जिद की जगह, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी तारीख पर एक गहरी नज़र है। पाकिस्तान जो है वो तो इसके सख्त खिलाफ हैं। हम लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट भी किए थे जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, शहीद किया गया। लेकिन जब वहाँ पे शवाहिद निकले तो पता चला कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, जो अमेरिकन मैडम थी वो, उसको वो भजन जो है वो अच्छा लगा तो उन्होंने गाया, वॉइस बढ़िया थी और अच्छे से प्रोनाउंसिएशन भी किया, वो भी हमें बहुत ही अच्छा लगा। और अमेरिका में हमारे बहुत सारे हिंदू भाई बहन रहते हैं और वहाँ पे रैली, और इंडिया में भी है भाई बहुत। अब तो पूरा भक्तिमय है, जैसे हर मंथ अगस्त महीने में जैसे हम श्रावण महीना स्टार्ट होता है और पूरा महीना जैसे भक्तिमय होता है। शिव भगवान की, मतलब महादेव का, बिल्कुल महादेव महीना भी बोला जाता है, श्रावण महीना भी बोला जाता है। और एज पर अंग्रेज टाइम टेबल के हिसाब से अगस्त महीना भी होता है। तो वैसा ही माहौल कुछ लग रहा है, उससे भी बड़ा माहौल लग रहा है। और हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं जिसको ये पसंद भी नहीं है, जो आपने मीडिया डिबेट में देखा ही होगा। बाकी 22 जनवरी तक अब ज़्यादा टाइम नहीं है, करीबन ऐसा समझ लो 5-6 दिन और
5-6 दिन के बाद हमारे बहुत सालों से इंतजार किए थे भगवान श्री राम का, जिसका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या में राम मंदिर में हो रहा है। और मुझे तो लग रहा है ये 22 जनवरी मतलब नेशनल तो है, लेकिन इंटरनेशनल भी, मतलब इंटरनेशनल तो लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल करेंगे। रीजन क्यों? रीजन यही है कि हमारे भारतीय तो वहाँ रहते ही है, हाँ। लेकिन बाहर भी अब जो लोग हैं वो सनातन धर्म को अपना रहे हैं, तो वो लोग भी सेलिब्रेट करेंगे। और खास करके हमारा सबसे दूसरा राम का, भगवान श्री राम के साथ और एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है माता श्री सीता मैया का, जो भूटान नेपाल से, तो नेपाल वाले लोग तो अभी से आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। और सब लेके मतलब जी वो बोलते हैं ना कि मतलब कन्या पक्ष के लोग जो सब देते हैं वो सब लेकर आए। हाँ, तो वो लोग तो आया, अब करीबन 1 तारीख से स्टार्ट हो गया था। हमने जैसे न्यूज में देखा था कि नेपाल के लोग अब आ रहे हैं, और ऐसा है कि नेपाल को भी इनविटेशन मिला है, ऐसा नहीं है कि विदाउट इनविटेशन वो सब लोग आएंगे, क्योंकि सीता मैया जो है वो नेपाल से बिलोंग करते थे उस समय की। तब उस नेपाल अलग से कोई कंट्री नहीं था, भारत में ही था, अखंड भारत पूरा था। उस हिसाब से नेपाल भारत का ही पार्ट था। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।